गांव के सब लोग उसे अलसू कहकर बुलाते थे। असली नाम शायद ही किसी को मालूम हो। अलसू का नाम उसके आलस की वजह से पड़ा। इतना आलसी की हफ्तों ना नहाए, पलंग से उठते उठते सुबह से दोपहर हो जाए। काम करने में उसकी नानी मरती थी। मिनटों का काम घंटों में, घंटों का काम दिनों में, दिनों का काम हफ्तों में, हफ्तों का काम महीनों में, और महीनों का काम करने में उसे सालों लग जाते थे। धीरे धीरे घर के लोग उसे समझ गए और उसे काम देना बंद कर दिया। वह घर में ही पड़ा रहता था। वह खेत, दुकान, बाजार आदि कहीं नहीं जाता था। कोई उससे मिलने आ जाए तो ठीक, वह किसी से मिलने नहीं जाता था। यह जीवन कर्म प्रधान है। सारे पशु पक्षी पेड़ पौधे अपना भोजन स्वयं खोजते हैं। मानव बस को ही यह सुविधा है कि वह आलसी व अकर्मण्य हो सकता है। जीवन में सम्मान कर्मशील व्यक्ति को ही मिलता है। आलसी को डांट व बेइज्जती ही मिलती है। अलसू इस बात से परेशान था कि लोग उसका सम्मान क्यों नहीं करते। अलसू डांट सुन सुनकर चिकना घड़ा हो गया था। हे दृष्टि से बचने के लिए उसने दोस्तों तक से बात करनी छोड़ दी थी। वह दिन भर कमरे में बैठकर टीवी देखता रहता था। घर के लोग उसको वहीं खाना दे देते थे। एक दिन चैनल बदलते बदलते एक चैनल में बांसुरी वादन सुनकर अलसू मंत्रमुग्ध हो गया। वह घंटों उसी चैनल से चिपका रहा। फिर तो प्रतिदिन वह किसी न किसी चैनल में बांसुरी वादन खोजता व सुनता रहता। बांसुरी सुनते सुनते उसे महीनों हो गए। एक बार वह एक चैनल पर वाद्य यंत्र प्रतियोगिता देख रहा था। सभी सहभागियों ने अपने अपने वाद्य यंत्र बड़ी मधुरता से बजाए, परंतु जब बांसुरी वादन शुरू हुआ तो लोग ऐसे झूमने लगे जैसे गोपियां। इधर अलसू का भी रोम रोम झूम रहा था, हृदय तरंगायित हो रहा था। प्रतियोगिता में जब बांसुरी वादक को प्रथम पुरस्कार मिला तो अलसू खुशी से उछल पड़ा। बांसुरी वादक को 1 लाख रुपए का चेक, संगीत कंपनियों से रिकॉर्डिंग के प्रस्ताव व दर्शकों की तालियां एवं सम्मान मिलता देखकर उसके मन में लालसा उठी कि काश वह भी बांसुरी वादन में प्रथम पुरस्कार जीते। अब वह सोते जागते उठते बैठते संगीत प्रतियोगिता एवं बांसुरी वादन में प्रथम पुरस्कार पाने के सपने देखने लगा। तरह तरह की कल्पनाएं करने लगा। कभी कभी वह अचानक से मुस्कुरा उठता जैसे पुरस्कार की घोषणा हुई हो। कभी कभी अभिवादन में हाथ हिलाने लगता जैसे दर्शकों की तालियों का जवाब दे रहा हो। कभी कभी बुदबुदा उठता, आप सभी के लिए धन्यवाद। सपनों में समय कटता जा रहा था। सपनों में समय ही कटता है। सपने देखने बस से सपने सच नहीं होते। सपने सच करने के लिए कर्म करने की जरूरत होती है। सुबह सुबह गली से बांसुरी की आवाज सुनकर अलसू फुर्ती से उठा और दौड़कर दहलीज पर आकर खड़ा हो गया। उसने देखा कि एक बांसुरी बेचने वाला बांसुरी पर गानों की मधुर मधुर धुनें बजा रहा है। उसके आसपास सम्मोहित लोगों का झुंड इकट्ठा हो गया था। अलसू भी दहलीज पर खड़े होकर सुनने में तल्लीन हो गया। 2-3 गानों के बाद जब बांसुरी विक्रेता ने बजाना बंद किया तो 4-5 लोग उससे बांसुरी खरीदने लगे। जैसे ही वे लोग बांसुरी खरीद कर चले गए, वैसे ही अलसू दौड़कर उनके पास गया और विक्रेता जो बांसुरी बजा रहा था उसकी ओर इशारा करके पूछा, भैया यह बांसुरी कितने की है? उसने कहा, इससे भी अच्छी बांसुरी है। अलसू, मुझे तो वही बांसुरी चाहिए जो आप बजा रहे थे। यह तो पुरानी हो गई है। मैं तो इसे बरसों से बजा रहा हूँ। तुम कोई और ले लो, मुझे तो वही चाहिए। अलसू के हट के आगे बांसुरी विक्रेता को हार माननी पड़ी। अंततः उसने वह बांसुरी उसको बेच दी। जैसे ही अलसू ने बांसुरी बजानी शुरू की, यह क्या, कहाँ वे मधुर धुनें, कहाँ यह फटे बांस की आवाज। उसने फिर कोशिश की, लेकिन वही ढाक के 3 पात। अलसू ने गुस्से में आकर बांसुरी वाले के ऊपर चढ़ाई कर दी। मूर्ख बनाता है, आंखों में धूल झोंकता है, कैसी बांसुरी दी है, इससे तो धुन ही नहीं निकलती। बांसुरी वाले ने आश्चर्यचकित होकर कहा, कोई धुन नहीं निकलती? अच्छा यह बताओ, आज से पहले तुमने कभी बांसुरी बजाई है? अलसू ने कहा, नहीं। सुनकर बांसुरी वाला हंसने लगा और कहा, तब धुन कैसे निकलेगी? बांसुरी तो बेजान है। इसमें हम अपनी सांसों से स्वर डालते हैं और स्वरों के लिए श्रम साधना करनी पड़ती है। क्या इस जीवन में बिना श्रम साधना के कुछ भी मधुर होता है? अलसू ने आलस छोड़ दिया था।